सेब के बगीचे के बीच पहाड़ों की गोद में बैठकर शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण के बीच में हम कर रहे हैं पहाड़ी नाश्ता। ग्यारह 11,300 फीट की हाइट पे बसा हुआ बसपन नदी के किनारे हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल में आपका स्वागत है। ये खाप संगम है जहाँ पे स्पीति नदी और सतलुज नदी का मिलन होता है। तो हमने भी फाइनली पहाड़ों वाली मैगी ऑर्डर कर दी। सेब के बगीचे के बीच पहाड़ों की गोद में बैठकर शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण के बीच में हम कर रहे हैं पहाड़ी नाश्ता। और हमारे साथ निगी जी हैं जो हमें बताएंगे इन डिशेस के बारे में। सर ये सांपा पॉरिज है जी। इसमें डालते हैं हम लोग सत्तू। सत्तू बनता है गेहूँ, जौ या बाजरे के आटे को, और इसमें हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको दूध में बनाते हैं। और ये पेनकेक बना है सर, ये कुट्टू के आटे का है। बकवीट का आटा होता है। बकवीट कुट्टू थोड़ा कड़वा होता है। वो दो तरह के होते हैं ये आटे। जो कुट्टू होता है वो थोड़ा कड़वा होता है पर हेल्दी तो बहुत होता है। और ये होता है बकवीट का आटा। ये इसको जैसे हमने दो तरह से बनाया। एक बनाया हमने प्लेन, इसको हमने हनी के साथ सर्व किया। इसमें कुछ नहीं डाला है, बस प्लेन है, उसमें थोड़ा सा हनी। और एक इस दूसरा बनाया, इसमें हम लोगों ने ऑनियन टोमेटो डाल के बनाया। ये सॉल्टेड है। इसको क्या बोलते हैं आप? हम लोग बोलते हैं इसको, वैसे चिल्टा भी बोलते हैं, परंतु इसको मतलब पेनकेक टाइप में है। पेनकेक मान के चलो। इसको अकटोरी भी बोलते हैं। अकटोरी भी बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। और ये कहते हैं कि जो त्यौहार होते हैं यहाँ हाँ पे, जी, हाँ जी, फेस्टिवल उसमें भी खाया जाता है। उसमें भी खाया जाता है। हाँ जी। चलिए, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि यहाँ पे गेहूँ की उतनी उपज नहीं होती है। हाँ, बहुत कम। ज़्यादातर आपका बकवीट होता है। बकवीट होता है, हाँ जी, कुट्टू होता है, हाँ जी, जौ होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी को खाया जाता है। उसी को खाया जाता है। क्या बात। जो एक बकवीट का अपना अर्दी फ्लेवर होता है वो इसमें है। जो पैनकेक है एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बना हुआ है, और हनी की मिठास। तो चाय की घूंट ली जाए। बिल्कुल सर। अब मैं नमकीन वाला खाता हूँ। दोनों ही बढ़िया। ठीक है सर। ये आपका सांपा पॉरिज। ये भी पूरा एक तरह से आपका क्या बोला जाए, एनर्जी फूड है। हाँ जी, एनर्जी फूड है जी, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी फूड, ऑर्गेनिक। और जो आपने इसमें वो डाला ना मुसली, हाँ जी, हाँ जी, उसका अच्छा क्रंचीनेस भी आ हाँ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एकदम सॉफ्ट क्रूएल टाइप है टेक्सचर इसका। मिठास बिल्कुल बराबर है, और ये खा के आपको इतनी ताकत मिल जाती है हाँ जी, हाँ जी, कि आप पूरे दिन काम कर सकें। जो कहते हैं ना स्लो हिमालयन लिविंग, हाँ जी, उसको आप आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फोक टेल्स रेसिडेंसी, इनके हॉस्पिटैलिटी का क्या कहना। बढ़िया घर का खाना खिलाएंगे आपको, मतलब पहाड़ी खाना। रहने के लिए कंफर्टेबल रूम्स हैं। इनका एक आर्ट रूम भी है, आप अपना आके पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ भी क्रिएटिव काम करना चाहें वो आके यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ आइए और कुछ फुर्सत के पल बिताइए। डे 3 हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल की ओर।
11,300 फीट की हाइट पे बसा हुआ बसपा नदी के किनारे हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल में आपका स्वागत है। लोग अपने लिए खाते हैं, मैं देश के लिए खाता हूँ, इसलिए मैं आ चुका हूँ हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा में। आइए चलते हैं और यहाँ के जो जायके हैं उनका लुत्फ़ उठाते हैं। तो ये है हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे का स्थानीय जायका, जिसमें राइस के साथ में मतलब चावल के साथ में माश की दाल है, माँ की दाल है, उड़द की दाल, और फिर राजमा है, किन्नौरी राजमा, और फिर कढ़ी है। सबके ऊपर में एक एक चम्मच घी डाला हुआ है इन्होंने। बिल्कुल बेसिक खाना है। शुरुआत करते हैं माश की दाल से। वो बिल्कुल बेसिक मसालों से तैयार किया गया है। हालांकि यहाँ पे चावल की उपज नहीं होती है, बट चावल दाल, चावल राजमा, कढ़ी चावल आपको हर ढाबों में, हर घर में खाने को मिल जाएगा। ये आपका किन्नौरी राजमा जो कि बिल्कुल थिक और क्रीमी है। छोटे दाने राजमा के, लाल राजमा है। राजमा बढ़िया बना हुआ है, घी का जायका भी है और बिल्कुल हल्के मसाले। थोड़ा सा ये मिर्च लेते हैं, ये तली हुई मिर्च, इसको इसमें क्रश करने का, ताकि थोड़ा हल्का तीखापन इसका इसमें आ जाए। क्योंकि इसमें तीखापन नहीं है, तीखापन ऐड करने के लिए ये तली हुई लाल मिर्च है जो कि बहुत तीखी है। चितकुल की बात करें, लोग चितकुल क्यों आते हैं? क्योंकि ये लास्ट इनहेबिटेड विलेज है इंडिया का। इसके बाद तिब्बत शुरू हो जाता है। यहाँ की जो ब्यूटी है बिल्कुल रॉ है। यहाँ पे आप स्नो कैप पीक्स देख सकते हैं, अल्पाइन मेडोज़ देख सकते हैं, और क्रिस्टल क्लियर बसपा रिवर देख सकते हैं। इसका पानी टर्कोइज कलर का है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मिनरल्स होता है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण इसका पानी टर्कोइज कलर का देखने को मिलता है। और जो यहाँ का माहौल है बहुत शांत है, पीसफुल है, और ये जगह उतनी कमर्शियल नहीं है अभी तक जैसे कि शिमला और मनाली है। तो लोग यहाँ पे कुछ सुकून के पल बिताने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये ढाबा कब से है यहाँ पे? ये ढाबा है शायद 1998 से शुरू है ये। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो मंदिर है हाँ जी, वो भी बहुत पुराना है। ये तो बहुत हमारे कई पुस्तक में तो इसका हिस्ट्री नहीं बता सकता, इसमें मेरे पास वो नहीं है। लेकिन इसका, इस मंदिर का क्या महत्व है गांव के लोगों के लिए? ये देवी जी के, इनका पुराना तो लोगों का कहना ये है, जो यहाँ कुछ नहीं था या कोई समस्या होता था तो देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। कोई भी बीमारी या कोई समस्या आता था या कोई जटिल समस्या होता था तो इनके द्वारा उनका कार्य किया जाता था। जैसे यहाँ का किन्नौरी कल्चर में देवी देवताओं का मान्यता बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कंधे में होता है, रथ उठाते हैं, तो सारा डोली, हाँ, तो सारा कुछ कार्य करती है। फिर इनका जो बोलना होता है माली के द्वारा होता है, तो प्रवेश करके कोई भी समस्या हो या कोई बीमार हो या कोई हो तो इलाज वो सारा वो कर लेते हैं। तो मोनेस्ट्री भी है यहाँ पे? मोनेस्ट्री भी है जी। वहाँ थोड़ा मंदिर टेम्पल से आगे मोनेस्ट्री, एक छोटा सा किला भी है यहाँ आगे। अच्छा जी। और यहाँ पे क्या देखने की चीज़ें हैं? बाकी आप ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखो जी, आपके जैसे नीचे शहरों को छोड़ के तो लगता है कि यहाँ काफ़ी हेवन में आ गया। हाँ मतलब हाँ जी, जन्नत ऐसा में आ लगता है गया। जन्नत है। हाँ। सनसनाहट होता है, शाम को बैठो तो ऐसा लगता है जैसे पानी का जो बाष्पा नदी बह रहा है, तो ऐसा लगता है जी आनंद आ रहा है। तो ये हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस है और यहाँ से आप डाक भेज सकते हैं। यहाँ से आप पोस्ट कार्ड्स लीजिए और अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ से भेजिए।
तो अभी सेब का मौसम तो नहीं है किन्नौर में, लेकिन सेब के रस से बना हुआ साइडर और वाइन आप चख सकते हैं। साइडर वो होता है जो फर्मेंटेड एप्पल जूस आप कहिए, जी जी। उसको साइडर कहा जाता है। और ये भी इसका भी मतलब ये भी अल्कोहलिक बेवरेज है, बट लेकिन माइल्ड होता है। हैं कितने परसेंट इसमें अल्कोहल होता होगा? इसमें रहेगा सर आपका 14%। 14%? जी। तो ज़्यादा है भाई। हाँ, और इसमें भी सेम 14 है, और जो आपकी साइडर बोल रहे हो ना आप, जी, उसमें 8% रहता है। तभी ज़्यादा है 8%। ये 8%। तो बहुत कम होता है 5 के अंदर वाला, नहीं सर वो नहीं है। जी तो इसमें आपका ड्राई भी है और फिजी वाला भी जी है, जी मतलब जी हाँ? सर, जी जो स्पार्कलिंग बोलते हैं वो भी जी। है। तो ये स्पार्कलिंग वाले हैं। हाँ, ये स्पार्कलिंग। ये यहीं का क्राफ्ट वाइन है, जी सर। कोल्ड होम डी कोड एप्पल स्पार्कलिंग वाइन। तो ये किन्नौरी सेब से बनाया गया है। जी सर। हाँ, क्या बात है। और ये आपका एप्पल वाइन हो गया। जी, ये एप्पल 650 साइडर। ml रहता है ये। और कौन सी वैरायटी है आपके पास, दिखाइए। कीवी वाइन भी है आपके पास? कीवी है सर, ये देखो प्लम वाइन है। प्लम वाइन, जी। क्या और ये सर ये 14%। पीच वाइन हो गया। पीच वाइन। एप्पल का जो मौसम होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर। जब आप आएंगे किन्नौर में तो हर जगह आपको एप्पल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम आए ऑफ सीजन में तो एप्पल जूस से ही काम चला लेते हैं। ये प्योर एप्पल जूस है। जी जी। हैं? है बहुत मीठा, बिल्कुल स्लाइट टेंगीनेस है इसमें। ये है ट्राउट फिश, जो कि नेटिव नहीं है हिमाचल की, अंग्रेज़ों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और आज देखिए मतलब पस्पा नदी की जो ट्राउट फिश है वो कितनी फेमस है। और ट्राउट फिश इनफैक्ट हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी बहुत लोग शौक से खाते हैं। और दो तरह की होती है, एक आपका एक ब्राउन ट्राउट होता है और एक आपका रेनबो ट्राउट होता है। और इसको आप पैन फ्राइड भी करा सकते हैं, ग्रिल भी करा सकते हैं। हमने इसको तंदूर में पकवाया है। तो बढ़िया इसको मैरिनेशन किया गया है मसालों में, जो बता रहे थे किचन किंग गरम मसाला दही वगैरह मिला के, उसके बाद फिर इसको तंदूर में पकाया गया है। super sweet, तो सॉफ्ट और फ्लेकी। वाह, मतलब इसका जो टेस्ट है ना, वो कहते हैं ना क्लीन टेस्ट, वो है इस मच्छी का। बेसिकली मेरा जो आइडिया था कैफ़े ओपन करने का, टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते, तो मेरा एक ये था कि यहाँ पर चाइनीज़ के ऑप्शंस आपको बहुत मार्केट में, पूरी मार्केट लगभग आपको चाइनीज़ के ऑप्शंस मिलते हैं। पर मेरा ये था कि इंडियन और जो हमारी लोकल डेलिकेसी है, ये बासपा ट्राउट हो गया, इसको थोड़ा प्रमोट करना, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना और क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन करना, तो ये पर्पस था सर खोलने का। अच्छा मुझे बताइए ट्राउट फिश के बारे में। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बस नदी से आप फिश निकाल नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है, लेकिन फार्मिंग होती है उसकी, वहाँ से आप ले सकते हैं, ऐसा है क्या? फार्म से भी ले सकते हैं सर। अगर आपको ऐसे रिवर से अपना वो करना है, फिशिंग करनी है, तो यहाँ पर हमारा फिशरीज वालों का जो फार्म है, उनसे आपको एक कूपन कटवाना पड़ता है, तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। तो यहाँ पे यहाँ की ट्राउट फिश इतनी फेमस क्यों है? सर बासपा जो ये हमारी रिवर है, इसकी ट्राउट मतलब ये जैसे जो भी आप हमारा ये ग्लेशियर वाटर है उसका, तो मतलब वाटर की जो फ्रेशनेस है वो मतलब इसको स्पेशल सर बनाती है। मतलब यहाँ का जो पानी है वो साफ है और बिल्कुल सर, आइसी माउंटेन वाटर जो कोल्ड, हाँ, ठंडा वो पानी इसको है। स्पेशल बनाता है, फ्रेशनेस वो पानी की, और वो इसको बासपा ट्राउट को फेमस बनाती है। तो जैसे ट्राउट फिश ब्राउन भी होती है, रेनबो ट्राउट भी होती है। हाँ जी ये सर। कौन सी वाली है? ये सर रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट है। हाँ जी, ब्राउन ट्राउट भी होता है यहाँ पे? होता है सर। हाँ जी। वैसे कंपेयर टू दूसरी मछलियाँ ये मछली थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है यहाँ पे ना? जी सर, जी सर। हाँ? हाँ, नॉर्मली भी इसके रेट्स सर थोड़े, क्योंकि इसकी जो फीड भी है आपकी ना इस वाले फिश की, वो मतलब उनके प्राइसेस भी बहुत हाई हो गए। मतलब कंपैरेटिवली 5 इयर्स अगो बहुत कम होता था, पर अभी रिसेंट टाइम में इसकी फीड और वो सब भी बहुत महंगी हो गई है, इसीलिए महंगा हो गया। हाँ जी सर जी। और मेहनत भी है सर इसमें बहुत ना। पानी आपको हमेशा, चाहे प्राइवेट फार्म्स हो, फ्रेश रखना है। थोड़ा सा भी पानी गंदा हुआ तो मछली खराब हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका जो कैफ़े है काफ़ी यहाँ से अच्छा सीनिक व्यू देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बहुत जी, सुंदर कैफ़े है। लगता है कि शाम में थोड़ा सनसेट के टाइम पे और सुंदर लगता होगा। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ।
ये खाप संगम है जहाँ पे स्पीति नदी और सतलुज नदी का मिलन होता है। जो स्पीति नदी है बिल्कुल साफ़ है उसका पानी, और सतलुज नदी का पानी जो है मटियाला है। और आप देखेंगे काफ़ी दूर तक दोनों पानी जाके साथ में मिलते नहीं हैं, क्योंकि एक जियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, उसको कहते हैं लेमिनार फ्लो। इसमें जो डेंसिटी और विस्कोसिटी अगर पानी का अलग हो तो साथ जाके मिलता नहीं है वो, तो वही है। और यहाँ से एक अच्छा एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं वो रुकते हैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए, नाश्ते के लिए, खाने पीने के लिए। और अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो काफ़ी तेज़ डीजे चल रहा था, लग रहा था कि हम किसी मतलब प्लेन्स की जगह पे आ गए हैं और लोग नाच रहे थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप एक इको सेंसिटिव जोन में हैं और जो उस जगह की गरिमा है वो बनाए रखी जानी चाहिए। सर 2016 से मैं यहाँ पर हूँ सर। तब से सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लोगों के साथ मिलना जुलना मिलाप काफ़ी सही रहा है सर। अच्छा तो आप रहने वाले कहाँ गए? सर मैं बेसिकली यहीं का हूँ सर, लोकल यहीं पास में मेरा गाँव है सर, नमगिया। अच्छा, लास्ट गाँव भी कह सकते हो आप, जैसे छितकुल है सर। हाँ हाँ तो वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बॉर्डर है सर, इंडो तिब्बत बॉर्डर। हाँ। हाँ सर, वैसे अब वो भी खुल चुकी है सर टूरिज्म के लिए भी। तो अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न शुरू हो गया है। हाँ सर, हाँ सर ऊपर वाली कृपा से सर ऐसा रहता है, सीजन ही रहता है सर। कभी भी यहाँ पर सालों भर क्राउड ऐसी आते हैं लोग। बिल्कुल बारिशों सर। में तो कम आते होंगे। बारिश में सर अब जुलाई अगस्त के महीने में थोड़ा कम हो जाते हैं सर। पिछले 2-4 सालों से एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर। यहाँ पहले बारिश होती नहीं थी, आज के डेट में बारिश हो रही है सर। और वो बारिश भी ऐसी हो रही है सर, सीधा बादल फट रहे हैं, अच्छा, बाकी कुछ नहीं। धमाका होना है बस, तो बाढ़ तो नुकसान ज़्यादा सर, ये दिक्कत है सर। जब शुरू में सब मैं इस कैफ़े में आया था तो मेरे गांव के लोग बोलते थे यार तू रात को कैसा रहता है? सन्नाटा था सर, कुछ नहीं था यहाँ पर। तो वाकई में रात को मुझे भी डर लगता था कि 10-11 बजे के बाद मैं बाहर सूसू करके कैसे जाऊँ। तो ऐसे करते करते टाइम निकल गए। फिर सर गॉड गिफ्ट इसलिए कहता हूँ सर कि ये जगह कुछ ऐसा है सर जहाँ पर 3 दिशाएँ, 3 लोग, 3 हवाएँ, 3 नदियों का संगम पॉइंट है सर। 3 नदी कौन सी है? एक यहाँ से आ रही है सर, एक वहाँ से आ रही है और तीसरा बन के जा रही है। अच्छा, मतलब है 2 सर, 2 स्पीति और हाँ सतलुज। सर, बस तीसरा का मिलन है सर। यहाँ से तीसरी जा रही है सर नीचे। तो सर ये पॉइंट ऐसा है सर, जैसे कोई शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो सर, तो इस पॉइंट पे सर ऐसा कहते हैं देवते भी यहीं बसते हैं सर, और भूत प्रेत भी यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कहते हैं रात को आवाज़ तो नहीं आती है ना, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। बाकी पूजा पाठ चला है सर। यहाँ से नज़दीकी 16 किलोमीटर आगे टाशीगंग मोनास्ट्री है सर, तकरीबन 1000 ईयर ओल्ड है, जो 15th सेंचुरी में जो पहला इंसान जो कैलाश की यात्रा की है, कैलाश पे चढ़ पाया जी। उनकी एक मूर्ति है मिलरप्पा। इतनी यानी तकरीबन 2 से 3 इंच छोटी है, पर उसके बाल उगते सर। खासियत ये है उनके बाल उगते हैं सर। आपको देखने को मिल जाएगा सर, फोटोग्राफी अलाउ नहीं हुआ, आप दर्शन करने जा सकते हो। यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है टाशीगंग विलेज, वहाँ पर वो मोनेस्ट्री है सर। कहते हैं कि सर अगर उस मोनेस्ट्री की अगर आप दर्शन कर लेते हो तो बाकी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपकी दर्शन पूरा है वो, कहते हैं सर ऐसे। तो हमने भी फाइनली पहाड़ों वाली मैगी ऑर्डर कर दी। मतलब फुल ऑन वेजिटेबल्स हैं इसमें, बीन्स है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। पहाड़ों वाली मैगी वैसे कोई चीज़ होती नहीं है, और
बेसिकली पहाड़ पे वो मैगी खाते हैं, इसलिए वो पहाड़ वाली मैगी है। और जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो इसके फ्लेवर्स को बढ़ाता है। गर्मा गर्म मैगी खाते हैं वेजिटेबल के साथ में, तो खाने में अच्छा लगता है। डे 4 की शुरुआत सेक्रेड नाको लेक से, और इस नाको लेक का काफ़ी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है तिब्बतन बुद्धिज़्म में। 12,000 फीट पे 11वीं शताब्दी में बनाया गया ये नाको मोनेस्ट्री है, जिसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा वन ऑफ द 100 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स में से एक माना गया है। समदो से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ताबो, और यहाँ हम विजिट करेंगे 1000 साल पुराना मोनेस्ट्री ताबो मोनेस्ट्री, जिसे अजंता ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है। 12,774 फीट की ऊंचाई पे ये धनकर मोनेस्ट्री है। धनकर का मतलब होता है फोर्ट ऑन अ क्लिफ। ये 17th सेंचुरी में स्पीति किंगडम जो होती थी, स्पीति वैली किंगडम, उसका कैपिटल होता था।